हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ के वीडियो नंबर 4 पर हम पहुंच चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी डैश मेडिसिन्स एट होम एट द मोमेंट। टेक्स इज़ टेकिंग, टुक या हैज़ टेकन। तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है वो मेडिसिन कब ले रही है, अभी इसी मोमेंट पर ले रही है। तो जब हमको इस टाइप का वर्ड आता है मतलब इस मोमेंट पर ले रही है, मतलब ये कंटिन्यूस में काम हो रहा है। तो कंटिन्यूस में हम लोग बोलते हैं इज़ टेकिंग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट बस इज़ एम आर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। टेक्स जो होता है वो रेगुलर हैबिट के लिए, टू पास्ट टेंस के लिए और हैज़ टेकन जो रहता है काम खत्म होने के बाद आता है परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। गो का सिंपल प्रेजेंट फॉर्म क्या है? गो है, वेंट है, गॉन है या गोइंग है? तो ये तो एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेंट जो है उसका पास्ट फॉर्म है और गॉन जो है वो उसका परफेक्ट थर्ड फॉर्म है और गोइंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई कम इन सर। तो क्या मैं आ सकता हूँ? तो शुड, मे, मस्ट या वुड। तो ये क्वेश्चन तो हम बचपन से पूछते आ रहे हैं कि मे आई कम इन सर। तो जब भी हमको परमिशन लेनी रहती है तो हम वहाँ पे मे लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको फॉर्मल परमिशन लेना है तो मे का यूज़ होगा। शुड का यूज़ होता है सलाह देने के लिए, जिसका मतलब होता है चाहिए। मस्ट का यूज़ होता है ज़रूरत के लिए और वुड जो रहता है वो रिक्वेस्ट या पुरानी आदत के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश फॉर 10 मिनट्स हैज़ बीन स्टडिंग, इज़ स्टडिंग, स्टडीड या विल स्टडी। तो ही डैश फॉर 10 मिनट्स हो जाएगा हैज़ बीन स्टडिंग। जब भी कोई काम पास्ट में शुरू हो गया है और अभी तक चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा हैज़ बीन स्टडिंग। इज़ स्टडिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि इज़ स्टडिंग में आपका टाइम ड्यूरेशन सिंस और फॉर नहीं लगता। स्टडीड और विल स्टडी जो है वो समय की अवधि को मैच नहीं कर रहे हैं। स्टडीड का मतलब हो जाएगा कि वो पास्ट में कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर 10 मिनट्स बोल रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इज़ स्टडी, हैज़ बीन स्टडिंग। ठीक है, विल स्टडी जो है वो फ्यूचर के लिए होता है। नेक्स्ट है, द टीचर डैश हिम एडवाइस टू हिज क्लास। गिव्स, गेव, गिव या गिविंग। तो टीचर ने एडवाइस दिया टू अटेंड हिज क्लास। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? गेव, गिव्स, गिव या गिविंग। तो टीचर के साथ क्या लगेगा? गेव लगेगा, क्योंकि टीचर ने एडवाइस दी थी। पास्ट टेंस में बात हो रही है इसलिए यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगेगा गिव का गिव। गिव्स जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म हो जाता है, प्रेजेंट सिंपल, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपलर नहीं होगा। और गिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंगुलर टीचर है तो टीचर के साथ गिव्स लगता, अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो गिव तो लगता ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइड। राइड, रोड, राइडिंग या रिडन। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड वो होता है रिडन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नो सूनर डैश ही अराइव्ड देन द बॉय स्टार्टेड डांसिंग। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे देखिए अराइव्ड दिया है मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? डिड, डज, डू या डन। तो पास्ट टेंस हो गई डड, तो नो सूनर डिड ही अराइव्ड देन द बॉय स्टार्टेड डांसिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डज और डू प्रेजेंट के साथ लगता है और डन कभी भी अकेला नहीं आता, वहाँ पे हैज़ या हैव आना चाहिए, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है, आई हैव बिन स्टडिंग इंग्लिश डैश 2 मंथ्स सिंस, फॉर, फ्रॉम या एट। तो जब भी हमको ऐसा दे देता है टाइम ड्यूरेशन तो उस कंडीशन में हम लगाते हैं फॉर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉर। ठीक है, सिंस कब लगता है? जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम देता है, जैसे सिंस जुलाई, सिंस मंडे ऐसा देता तो आप वहाँ पे सिंस लगाते, पर यहाँ पे टाइम एक ड्यूरेशन दे दिया है फिक्स तो वहाँ पे फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेक नॉइस, कीप क्वाइट, कीप केप्ट क्वाइट या कीपिंग क्वाइट। तो हमको बोला जा रहा है शांत रहो, हल्ला मत करो। तो शांत रहने के लिए आप केप्ट क्वाइट और कीपिंग क्वाइट तो बोलोगे नहीं, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी में से देखना है तो कीप क्वाइट में क्वाइट की कौन सी स्पेलिंग सही होती है। तो शांत रहने के लिए QUIET होता है, तो कीप क्वाइट ये सही हो जाएगा। QUITE जो रहता है इसका मतलब होता है काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू सॉल्व द प्रॉब्लम, डू यू, डिड यू, डिडंट
डिडंट यू या डोंट यू, तो ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग जब भी आता है ना तो जो सेंटेंस रहता है उसका ऑपोजिट वाला जो रहता है क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है। और टेंस जो रहता है जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में होता है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे यू सॉल्व बोल दिया मतलब पास्ट टेंस में है, तो आपका आंसर जो डू वाला है वो नहीं होगा, कौन सा होगा, डिड वाला। अब डिड वाले में से डिड यू होगा या डिड नॉट यू है, तो अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, डिडंट यू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डोंट नो माई अंकल, डू यू, डोंट यू, डिड यू, डिडंट यू। अगेन हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सेंटेंस कौन से टेंस में है। तो डोंट दिया है मतलब आपका डोंट वाला यूज़ होगा, डू वाला, डिड वाला नहीं होगा। अब हम देखते हैं डोंट दिया है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, ऑपोजिट, तो नेगेटिव है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैव यू एवर डैश अ बोट, राइड, रोड, रिडन या राइडिंग। तो यहाँ पे क्या दिया है, हैव यू एवर अ बोट दिया है, तो हैव किस में लगता है, पास्ट में, परफेक्ट में लगता है। तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब का पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रिडन आ जाएगा, ठीक है। हैव हमेशा लगता है उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ही डैश हार्ड ही विल पास, अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास होगा, ही विल पास, ठीक है। तो वर्कड या विल वर्क, तो अगर वो मेहनत करता है तो वो पास होगा, ऐसा होगा। तो अगर वो मेहनत करता है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वर्क्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में जब भी इफ़ क्लॉज रहता है ना तो सिंपल प्रेजेंट होता है और सिंगुलर है, इसीलिए वहाँ पे क्या आएगा, वर्क्स आएगा, क्योंकि ही के साथ एस लगाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे ही डज वर्क रहता तो वहाँ पे वर्क लगाते, पर वर्क्स आप नहीं लगा सकते, ठीक है। और वर्क प्लूरल के लिए यूज़ होगा, वर्कड पास्ट के लिए, और विल क्लॉज में डबल नहीं आता। तो यहाँ पे क्योंकि विल है तो विल वाला नहीं आएगा, इसीलिए आप उसको नहीं लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के क्वेश्चन है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जो हिंदी में हम लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ते हैं ना, वही है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो हो जाएगा ट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो हो जाएगा अट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। तो अगर आपको बोला जाता है कि राम पत्र लिखता है, तो राम क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे आप लिखता है बोल रहे हैं ना, अगर आपको दिया रहेगा वर्ब तो आप वर्ब से पूछना कि वो वर्ब क्या कर रहा है। जैसे राम लिखता है तो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है तो पत्र लिख रहा है, मतलब यहाँ पे उसका आंसर मिल रहा है ना, तो आपका वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर बोलोगे राम लिखता है तो क्या लिखता है पता ही नहीं है, तो वो हो जाएगा इनट्रांजिटिव, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आपको देखना है, द बॉय इज़ स्लीपिंग, तो बॉय इज़ स्लीपिंग, बॉय क्या कर रहा है, सो रहा है। तो क्या सो रहा है आपको नहीं पता है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, इनट्रांजिटिव होगा, बोथ होगा या नीदर होगा। तो ये जो होगा वो होगा इनट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको जो भी वर्ब दिया रहेगा ना उससे पूछना कि क्या कर रहा है, ठीक है। अगर क्या कर रहा है का आंसर मिलता है तो वो ट्रांजिटिव, और अगर नहीं मिलता है तो इनट्रांजिटिव। सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है। अगर ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में दिया है तो वो ट्रांजिटिव, और नहीं दिया है तो इनट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब क्या बोला जा रहा है, क्या हुआ, घड़ी रुक गई आज सुबह। तो क्या रुकी, कैसे रुकी, क्या आपको पता है, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, ऑक्सिलरी है या मोडाल है। तो यहाँ पे घड़ी रुकी, कब रुकी, आज सुबह रुकी, पर क्या रुकी आपको नहीं पता है, इसीलिए ये क्या है, इनट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रुका है, ठीक है। घड़ी यहाँ खुद रुकी है, उसने किसी चीज़ को नहीं रोका है, इसलिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, टाइम नहीं ढूंढना है। सुबह रुकी तो रुकी, पर कैसे रुकी, क्या उसने किसी को रोका,
ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल। अब यहाँ पे देखिए पुलिसमैन ने क्या किया, ब्लू किया, बजाया। क्या बजाया, अपनी विसल बजाई। तो यहाँ पे आपको क्या का आंसर मिल रहा है ना, मतलब कर्म आपके साथ में है तो ये क्या है, सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज उगता है, कहाँ उगता है, ईस्ट में। कहाँ का आंसर है, पर क्या का आंसर है क्या, नहीं है। जब क्या का आंसर नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शी डैश हर क्लोथ्स। वो अपने क्लोथ्स रखती है। क्या होगा इसमें, ले होगा, लेस होगा, लाइड होगा या लेन होगा। तो रखती है के लिए हम लोग लाइड तो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब झूठा होता है। और ये पास्ट टेंस है, लेन जैसा कोई वर्ड, लेन मतलब गली, LAN ही होता है, LAIN नहीं होता। अब ले और लेस में से होता है तो ही, शी, इट और नेम के साथ जो रहता है एस या ES लगता है सिंपल प्रेजेंट में, तो इसीलिए ये लेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यहाँ पे हमको अगर पूछेगा ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो देखिए शी लेज हर क्लोथ्स। क्या रखती है, वो अपने कपड़े रखती है। तो पता है ना क्या का आंसर मिलेगा, तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू रोट अ लेटर। ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव, बाबू लिखता है। क्या लिखा रहा था, एक लेटर लिख रहा था। तो क्या का आंसर मिला, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइट। स्टार्स क्या कर रहे हैं, ब्राइट, चमक रहे हैं। ठीक है, तो चमक रहे हैं, कैसे चमक रहे हैं, क्या चमक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्स शाइन कर रहे हैं, क्या शाइन कर रहे हैं पता नहीं, कैसे शाइन कर रहे हैं, ब्राइट शाइन कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं आपको वो नहीं पता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस, आई एम नॉट बिलीविंग हिम, आई एम नॉट बिलीव हिम, आई डोंट बिलीव हिम या आई डोंट बिलीव हिम। तो पहले तो देखिए आई एम नॉट बिलीव हिम तो होता नहीं है, एम के साथ ING फॉर्म लगता है तो ये गलत है। आई नॉट बिलीव हिम, तो आई के साथ नॉट ऐसे नहीं लगेगा, या तो डू नॉट लगेगा या तो नॉट बिलीविंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट वाला भी गलत है। अब ए और डी में से देखेंगे क्या है, तो जब भी आपका मन का भाव रहता है ना, जानना, समझना, प्यार करना, तो उसके टाइम में महसूस करना, इसमें ING फॉर्म नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए बिलीविंग नहीं होगा, आई डोंट बिलीव हिम जो है ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, बिलीव एक स्टेटिव वर्ब है, इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ नहीं करते, तो सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव आप उसको करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड दे डैश द न्यू हाउस। उन लोगों ने नया घर क्या किया है, खरीदा है। ऑप्शन है बाई, बॉट, बाइंग या बाइज। तो अब आपको लगाना है इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक सेंटेंस में कभी भी दो पास्ट यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पे क्योंकि डिड है तो डिड के साथ आपका पास्ट टेंस बॉट यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ डिड है तो यहाँ पे बाइज भी यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा, बाई यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर ए। बाइंग कब लगता है, जब वहाँ पे आर रहता। ठीक है, आर दे बाइंग, पर आर नहीं है इसलिए बाइंग भी नहीं होगा, तो बाई इसका करेक्ट आंसर यू हो जाएगा। डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, क्योंकि एक सेंटेंस में दो पास्ट टेंस आप नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेचर हैज़ ऑलवेज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लगेगा, बीन, बीइंग, बी या वॉज। तो अब क्योंकि यहाँ पे हैज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज माई फेवरेट सब्जेक्ट में क्या लगना चाहिए, बीन लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट लग जाएगा। हैज़ के साथ जो थर्ड फॉर्म रहता है वर्ब का वो बीन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डैश ही कॉल्ड यू। कितने टाइम्स उसने तुमको कॉल किया। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि एक सेंटेंस में दो पास्ट टेंस नहीं लगते, तो कॉल्ड है इसलिए डिड तो लगेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे डज़ के साथ भी आप कॉल्ड नहीं लगा सकते, तो ये भी नहीं लगेगा। तो अब हैज़ और हैव में देखिए ही के साथ हैज़ लगता है कि हैव लगता है, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश फॉर अ पेन टू राइट दिस कॉम्पोजिशन। तो आई डैश फॉर अ पेन, मैं देख रहा हूँ एक पेन के लिए इस कॉम्पोजिशन को लिखने को, तो उसमें एम लुकिंग होगा, लुक होगा, लुक्ड होगा या लुकिंग होगा। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के लुकिंग तो आएगा नहीं। ठीक है, और आई के साथ डायरेक्ट लुक, आई लुक फॉर अ पेन, ये भी नहीं होगा। अब लुक्ड और लुकिंग में से देखिए एम लुकिंग में से, तो लुक्ड अगर बोल रहे हैं तो मैं देख रहा था,
ऐसा होगा मैंने देखा एक पेन के लिए कि ये कॉम्पोजिशन लिखूं, ये भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर अ पेन टू राइट दिस कॉम्पोजिशन, क्योंकि काम अभी हो रहा है, मैं ढूंढ रहा हूँ। नेक्स्ट है आई स्टडीड हार्ड आई डैश कुड पास। आई स्टडीड हार्ड, मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी, बट आई कुड पास, सो दैट आई कुड पास, बिकॉज आई कुड पास या इफ़ आई कुड पास। तो मैंने कड़ी मेहनत की थी ताकि मैं पास हो जाता। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सो दैट। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उद्देश्य पर्पस दिखाने के लिए सो दैट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है आई हैव लेफ्ट डैश माई हस्बैंड सिंस फॉर व्हेन अंटिल। तो हमको बताना है यहाँ पे क्या लगेगा। तो आई हैव लेफ्ट फॉर माई हस्बैंड, लीव के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है, इसलिए यहाँ पे आपको और किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ब फॉर्म इज़ करेक्ट, फॉल, फेल, फॉलन या फॉलिंग। तो इसमें शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि सारे वर्ब फॉर्म तो करेक्ट ही है। फॉल फर्स्ट फॉर्म है, फेल सेकेंड फॉर्म है, फॉलिंग थर्ड फॉर्म है और फॉलिंग जो है वो फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉल का मतलब क्या होता है, टू ड्रॉप समथिंग, कुछ गिरा देना, टू ड्रॉप डाउन, नीचे गिरा देना, टू पिकअप, उठा लेना, या टू स्टैंड, खड़े होना। तो फॉल का मतलब होता है गिरा देना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू ड्रॉप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉल। तो फॉल का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो फॉल का पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म होता है फॉलन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई रीड अ बुक। अब ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो आप देखो क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो क्या का आंसर मिला, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीफ रैन, चोर दौड़ा, क्या दौड़ा, पता नहीं। तो जब नहीं पता है कि क्या दौड़ा तो वो इनट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही ईट्स एन एप्पल, वो खाता है, क्या खाता है, सेब खाता है, क्या का आंसर मिला, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन दी स्काई, क्या कर रही हैं चिड़िया, उड़ रही है, क्या उड़ रही है, पता नहीं। कहाँ उड़ रही है ये पता है कि स्काई में उड़ रही है, पर क्या का पता है क्या, नहीं पता है। क्या उड़ रही है नहीं पूछना। द बर्ड्स सब्जेक्ट है, फ्लाइंग आपका वर्ब है, वर्ब में क्या काम हो रहा है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, इसीलिए ये इनट्रांजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पुलिस कॉट दी थीफ, पुलिस ने पकड़ा, क्या पकड़ा, चोर पकड़ा, क्या का आंसर मिला, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिनाइट वर्ब इन द सेंटेंस शी इज़ प्लेइंग इन द गार्डन। फाइनाइट वर्ब आपको बताना है क्या है, शी है, प्लेइंग है, इज़ प्लेइंग है या गार्डन है। अब हमको बताना है कि फाइनाइट वर्ब का क्या है। तो फाइनाइट वर्ब वह होता है जो टेंस के हिसाब से चेंज होता है। तो टेंस के हिसाब से शी तो चेंज होगा नहीं, शी क्या है, प्रोनाउन है, तो ये वर्ब नहीं है। गार्डन नाउन है, ये भी नहीं है। ये दो वर्ब है, पर प्लेइंग जो है आपका नाउन के हिसाब से चेंज, टेंस के हिसाब से चेंज हो या ना हो, पर इज़ प्लेइंग जो है वो टेंस के हिसाब से चेंज होगा ना। इज़ प्लेइंग के पहले आप इज़ भी लगा सकते हो, वॉज भी लगा सकते हो ना, हैज़ बिन भी लगा सकते हो, हैड बिन भी लगा सकते हो। लेकिन इज़ प्लेइंग है तो इसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इज़ को भी चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनाइट वर्ब वह होते हैं जो टेंस के साथ चेंज होते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज़ प्लेइंग। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक बदलती है। यहाँ इज़ प्लेइंग टेंस दिखा रहा है, शी एक प्रोनाउन है, गार्डन नाउन है, प्लेइंग अकेला नॉन फाइनाइट है जब तक उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही डैश टू स्कूल एवरी डे। गो, गोज, गोइंग या गॉन। तो यहाँ पे देखो एवरी डे हर रोज़ जाता है, तो कोई भी काम जो हर रोज़ या रेगुलर किया जाता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में ही के साथ क्या लगेगा, गोइंग तो लगेगा नहीं क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है। गॉन जो रहता है वो परफेक्ट फॉर्म है तो वो पास्ट पार्टिसिपल में लगेगा। गो और गोज में से लगेगा तो ही, शी, इट नेम के साथ जो लगता है वो गोज लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रांजिटिव वर्ब शी रीड्स अ बुक। वो पढ़ती है, क्या पढ़ती है, एक बुक पढ़ती है। तो इसमें से ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, शी है, रीड्स से ए है या बुक है। तो यहाँ पे आपको वर्ब ही बताना है क्योंकि शी तो आपका प्रोनाउन है, ए आर्टिकल है, बुक नाउन है, तो
वर्ब क्या है, रीड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। राम रोट अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जब भी हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, और आपको क्या चेंज नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना है। तो राम रोट अ लेटर, राम ने पत्र लिखा, तो आपका जो पास्ट टेंस है तो पास्ट ही होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा। अब वॉज और रोट में से देखो, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम या अ लेटर रोट बाय राम, तो जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। जब भी आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको आंसर देना नहीं आएगा, आपको आंसर ढूंढना आएगा, तो आप ऑप्शंस देख के आंसर ढूंढ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, आंसर ढूंढना है। तो आप वीडियोज़ को देखते जाओगे तो ऐसा लगेगा हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियोस को देखें, और 2-3 बार रिपीट में देखोगे ना तो आपको देखते देखते आंसर्स देना खुद से आ जाएगा। वीडियोस की सीरीज़ बन रही है, तो आप सारे वीडियोस को जब देखते जाओगे ना तो आपको पता चलता जाएगा कि कैसा आंसर देना है। जब हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे ना तो हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन का कंबाइन करेंगे, तब और मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि हमारी बहुत अच्छे से रिविज़न होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आंसर सही था, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनट्रांजिटिव वर्ब, द बेबी स्लीप्स। अब हमको इनट्रांजिटिव वर्ब बोला है, तो जो वर्ब है वही तो होगा ना, द स्लीप्स और बेबी में से वर्ब क्या है, स्लीप्स है। द तो आर्टिकल है, बेबी जो है वो नाउन है, नन ऑफ दिस क्यों होगा जब वर्ब दिया हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आइडेंटिफाई दी नॉन फाइनाइट वर्ब, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। नॉन फाइनाइट वर्ब बताना है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो कि आपका टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, आई है, लाइक है, टू प्ले है या क्रिकेट है। तो आई तो आपका नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, क्रिकेट जो है वो नाउन है, लाइक और प्ले ये दो आपके वर्ब है। इन दोनों में से कौन सा जो रहेगा वो नॉन फाइनाइट है। तो फाइनाइट क्या होता है, जो कि आपका टेंस के साथ चेंज होता है, पर आपका नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होता है। तो लाइक जो है वो पास्ट में लाइक्ड भी बन जाएगा, कंटिन्यूअस में लाइकिंग भी बन जाएगा, पर टू प्ले जो है वो हमेशा टू प्ले ही रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। टू प्ले हमेशा एक इनफिनिटिव जैसा ही यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब, शी ऑलरेडी डैश फिनिश्ड हर वर्क। अब हमको बोला जा रहा है करेक्ट वर्ब ढूंढने। अब क्योंकि यहाँ फिनिश्ड है तो हैविंग तो आएगा नहीं, हैज़, हैड और हैव में से आएगा। तो यहाँ पे देखिए, शी ऑलरेडी दिया है, ऑलरेडी दिया है मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का काम है, हाँ पास्ट का नहीं है। तो पास्ट का नहीं है तो हैड भी नहीं होगा। अब शी के साथ हैव तो लगेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो हैज़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। शी सिंगुलर है और ऑलरेडी के साथ अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है, ये दिखाने के लिए कि काम अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हैज़ या हैव लगना चाहिए। अगर प्लूरल रहता, दे रहता तो हैव लगता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शी है तो हैज़ लगेगा। हैड पास्ट परफेक्ट होता है जब कोई दूसरा इवेंट हो रहा है और पहला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ब फॉर्म, ही इज़ ईटिंग फूड। अब ईटिंग फूड बोला है तो ईटिंग बोल रहा है, तो ईटिंग कौन सा फॉर्म है आपका, ईटिंग जो आपका आईएनजी फॉर्म है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, दे डैश प्लेइंग फुटबॉल। तो दे के साथ क्या लगेगा, इज, एम, आर या बी, तो दे के साथ आर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द जीरेंट, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इसमें जीरेंट क्या है, स्विमिंग है, इज है, गुड है या एक्सरसाइज है। तो जीरेंट बोलते किसको है, जीरेंट उसको बोलते हैं कि जब कोई आईएनजी फॉर्म होता है और वो एक नाउन की तरह काम करता है तो उसको हम बोलते हैं जीरेंट। तो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज में स्विमिंग आईएनजी फॉर्म वाला है और वो यहाँ पे बता रहा है कि तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक जीरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज यहाँ पे नाउन है, वर्ब है आपका इज़ और गुड है एडजेक्टिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही गो टू स्कूल, गोज टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल या गॉन टू स्कूल। तो ही गोइंग टू स्कूल तो रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। इज़ ही गॉन टू स्कूल ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे ही हैज़ आना चाहिए, ही हैड आना चाहिए। ही गोज़ टू स्कूल और गो टू स्कूल में देखेंगे तो ही जो है वो उसके साथ हम लोग एस या ई एस वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ही गो के साथ ही गोज़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ही गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स वेटिंग आउटसाइड द हॉल। ऑप्शंस हैं आर, वर, वॉज या हैव बीन। तो अब हमको देखना है कि सारे कैंडिडेट्स जो है अपने पेरेंट्स के साथ बाहर वेट कर रहे थे। तो इस सेंटेंस में मीन क्या है पता है, वो है ईच। ईच मतलब हर एक। तो जब भी ईच रहता है ना, तो चाहे आपके 2 हो या 2000 लोग हो, वहाँ पे क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। तो सिंगुलर वर्ब इसमें से आर तो है नहीं, वर तो है नहीं, हैव बीन तो है नहीं, क्या है, वॉज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है ना कि सॉल्व करने में इंसान सोचना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। द प्रोजेक्ट डैश बिफोर द डेडलाइन इफ़ प्रॉपर प्लानिंग हैड बीन डन। प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता किसके पहले, डेडलाइन के पहले, अगर प्रॉपर प्लानिंग हुए रहती। तो यहाँ पे देखिए इफ़ क्लॉज है, तो इफ़ क्लॉज में जो टेंस है वो रिपीट नहीं होता। तो यहाँ पे हैड बीन दिया है, तो हैड बीन वाला जो फॉर्म है वो यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है वो यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो हैड बीन वाला नहीं है, तो हैड बीन तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो हम उसको कट भी नहीं कर सकते। तो इफ़ द प्रोजेक्ट वुड बी कंप्लीटेड या वॉज कंप्लीटेड, वुड हैव बीन कंप्लीटेड या विल बी कंप्लीटेड। तो इफ़ द प्रॉपर प्लानिंग हैड बीन डन, तो ये हैड बीन दिया है, हो चुका होता। ठीक है, अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाती थी, तो यहाँ पे हो चुका होता हमको बोलना है। तो हो चुका किस में बोलेंगे हम लोग, वुड भी तो बोलेंगे नहीं, वॉज भी नहीं बोलेंगे, विल भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वुड बी। ऑप्शन नंबर बी, वुड हैव बीन कंप्लीटेड। ये एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो दूसरा हिस्सा वुड हैव बीन और वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनेगा। ए और डी तो फ्यूचर और प्रेजेंट है, तो उसको लेंगे नहीं, और बी पास्ट सिंपल है, तो उसको भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेज ऑफ सजेस्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर सजेस्ट। ही सजेस्टेड मी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। ही suggested that I should apply for the post. He suggested me applying for the post, या he suggested that I apply for the post। तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा? तो सबसे पहले चीज़ हमने याद रखनी है कि सजेस्टेड के साथ कभी भी टू नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे ही सजेस्टेड मी टू वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा और चौथा और दूसरा देखते हैं। ही सजेस्टेड दैट आई शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट, ही सजेस्टेड मी अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। तो उसने सजेस्ट किया था अप्लाई करने को, तो आईएनजी फॉर्म तो आएगा नहीं, तो इसको भी हटा दो। ही सजेस्टेड दैट आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सिंगल आई दिया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ही सजेस्टेड दैट आई शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट, ये जो है वो सही है। उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो टू के साथ इनफाइनाइट वर्ब का यूज़ नहीं होता, इसीलिए हम लोग सजेस्ट के बाद कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला जो ए नंबर है उसको कट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वर्सेस अ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर द एग्जाम डैश इंक्रीज्ड दिस ईयर। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अपीयर हुए हैं वो इंक्रीज हुआ है किसमें, इस साल। तो उसके साथ क्या लगेगा, एग्जाम हैव, एग्जाम हैज़, एग्जाम आर या एग्जाम वर। तो हमको किसके लिए लगाना है, स्टूडेंट्स के लिए लगाना है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आप देखोगे कि इसमें क्या दिया है, दी नंबर ऑफ दिया है। तो दी नंबर ऑफ जब भी दे देगा ना, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें से कौन सा है, वो है हैज़। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज होना, तो आप ये भी चीज़ देखना कि अगर आपको सही आंसर ढूंढने के लिए दिया है ना, तो कई बार क्या रहता है, ऐसा दिया रहता है कि तीनों प्लूरल दिया रहता है, तो सिंगुलर
सिंगुलर सिर्फ आंसर होगा, और अगर तीनों सिंगुलर दिया है तो प्लूरल सिर्फ आंसर होगा। अब वहाँ पे कभी किस्मत तेज़ रही तो हमको याद आ जाता है, नहीं तो फिर ये हमको याद रखना है कि दी नंबर ऑफ के साथ ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लगते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें द नंबर ऑफ हमेशा एक यूनिट की तरह काम करता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। हैव और वर जो है ये तीनों प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर अ नंबर ऑफ होता तो आप हैव लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉप वर्ब यूसेज, विच सेंटेंस इंडिकेट दैट द पर्सन क्विट द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ही स्टॉप्ड टू स्मोक, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ही स्टॉप्ड टू स्मोकिंग, या ही हैड स्टॉप्ड टू स्मोकिंग। तो यहाँ पे आप देखना, अगर हमको बोलेगा ना कि ही स्टॉप्ड टू स्मोक, ठीक है, या ही स्टॉप्ड टू स्मोकिंग, तो ही स्टॉप्ड टू स्मोकिंग ये कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। ही हैड स्टॉप्ड टू स्मोक, इसका मतलब हो जाएगा कि वो इंसान जो है ना रास्ते में रुका है। किस लिए रुका है? स्मोकिंग करने के लिए। ऐसा तो हो नहीं ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, टू वाला जो है ना वो ये इंडिकेट करेगा कि वो रास्ते में स्मोकिंग करने के लिए रुका है। अगर उसने छोड़ दी है तो वो होगा ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। स्टॉप प्लस जीरेंड आईएनजी का मतलब होता है किसी काम या आदत को हमेशा के लिए बंद कर देना। बाकी स्टॉप्ड टू स्मोक का मतलब होता है कि कोई रास्ते में रुका ताकि वो सिगरेट पी सके, और सी और डी तो है वो ग्रामेटिकली गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। कैसे सॉल्व हुए पता भी नहीं चला। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल सके और आप उन वीडियोस को देख सकें। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।